हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जबरदस्त मस्त एंजॉय करोगे, जिंदगी के मजे लूट रहोगे, ऐसे खुश रहो, जबरदस्त रहो, मस्त रहो, एंजॉय करते रहो। जनाब, आज हम काफी दिनों बाद हमें एक नई न्यूज मिली है, एक नई जो है इंटरेस्टिंग चीज हमें जानने को मिली है, जो कि जुड़ी है लॉरेंस बिश्नोई के साथ। तो जनाब, आज हम देखने जा रहे हैं न्यू ईयर पर लॉरेंस बिश्नोई की नई हिट लिस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। साबरमती जेल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। तो जनाब, वीडियो तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, नो डाउट मजा की होने वाली है। अच्छा, बाकी चलो बातें शातें तो यार जितनी भी कर लें उतनी कम है। तो सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं हैवी न्यूज। देखते हैं जनाब, नेक्स्ट टारगेट्स क्या होने वाला है, लॉरेंस बिश्नोई का क्या प्लान है, हमें जानने को मिलेगा। तो चलो फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कहना पड़ेगा आप लोगों के से कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। अब से ठीक 25 घंटे के बाद पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूब चुकी होगी। साल 2024 की यादों के साथ हम नए साल का वेलकम भी करेंगे। लेकिन साबरमती जेल में बंद लॉरेंस क्या कर रहा होगा? आने वाले साल के लिए लॉरेंस का सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2024 में लॉरेंस और उसकी गैंग ने जुर्म की दुनिया में हड़कंप मचाया। उसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब नए साल के लिए लॉरेंस ने क्या कसम खाई है, ये हर कोई जानना चाहता है। इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। जाते हुए साल 2024 में एक नाम जिसने जुर्म की दुनिया में अपना आधिपत्य जमाया, या यूं कहें कि खौफ का परचम लहराया, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई बीते कई सालों से अपराध और अंडरवर्ल्ड की खबरों में रहा, लेकिन 2024 में लॉरेंस का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। अब सवाल है कि आने वाले साल 2025 में लॉरेंस क्या करने वाला है? क्या है लॉरेंस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इस पर हर किसी की नजरें गड़ी हुई हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो लॉरेंस की लिस्ट में अधूरे हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो लॉरेंस के निशाने पर हैं? लॉरेंस के दुश्मनों की फहरिस्त में ऐसे कौन से नाम हैं? इन तमाम सवालों के जवाब में ही लॉरेंस का न्यू ईयर रिजोल्यूशन छिपा है। साबरमती जेल की सलाखों के पीछे कैद लॉरेंस बिश्नोई की न्यू ईयर प्लानिंग का पूरा सच आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि साल 2024 में कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खौफ का साम्राज्य बड़ा किया और माया नगरी मुंबई के तथाकथित डॉन दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ दिया। एक वक्त था जब मायानगरी में फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक दाऊद के नाम से खौफ खाते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक ही झटके में दाऊद इब्राहिम के वर्चस्व को चुनौती दे दी। लॉरेंस ने मायानगरी मुंबई के उस सुपरस्टार को निशाने पर लिया। पता लग ही जाएगा, सलमान खान का घर में मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे, तो पता लग जाएगा उनको। लॉरेंस ने जब सलमान को धमकी दी, तब लगा कि खुद को प्रमोट करने के लिए लॉरेंस ने पब्लिसिटी स्टंट मारा है। लेकिन लॉरेंस ने अपनी धमकी के बाद सलमान को ऐसे टारगेट पर लिया कि बॉलीवुड के भाईजान की जान पर ही बनाई। इसी साल 14 अप्रैल को लॉरेंस ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करवा दी। लेकिन उसके बाद अक्टूबर महीने में लॉरेंस गैंग ने साल के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया और सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को निशाना बना दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो मुंबई में लॉरेंस के नाम का खौफ हो गया। आलम यह हो गया कि पूरा बॉलीवुड और सलमान खान से जुड़े लोग थर थर कांपने लगे। सीना ताने और बाहें चौड़ी करके चलने वाले सलमान खान खौफ के मारे 24 घंटे सुरक्षा घेरे में रहने लगे और अभी तक इसी खौफ में हैं कि कब
लॉरेंस उन्हें निशाने पर ले ले। आज से 26 साल पहले काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान से जोश जोश में जो गलती हुई, उसका खामियाजा उन्हें इस तरह भुगतना पड़ेगा, ये सलमान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाहिर है सलमान के लिए पूरा 2024 खौफ में बीता और आने वाला 2025 सलमान के लिए सुकून तभी लाएगा जब वो लॉरेंस की शर्तों के मुताबिक बिश्नोई समाज से मंदिर में जाकर माफी मांगे। देखो, लॉरेंस की स्थिति ये आई है कि जब एक तरफ सलमान खान जो हमारे समाज का दोषी है, जिसने ब्लैक बक को मारा है, और एक तरफ लॉरेंस है जिसने उसको कहा है तू माफी मांग ले, तो उस दरमियान में हमारा जो युवा है वो सलमान खान को नहीं चुनेगा। मतलब साफ है 2025 में लॉरेंस के टारगेट पर कोई शख्स है या रहेगा तो वो है सलमान खान। साल के जाते जाते एक सप्ताह पहले कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में लॉरेंस गैंग ने इंटरनेशनल ड्रग माफिया सुनील यादव उर्फ गोली की हत्या कर दी। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग्स में सुनील यादव एक बड़ा नाम था। हत्या इसीलिए करवाई क्योंकि ड्रग माफिया सुनील यादव ने पुलिस से मुखबिरी करवाकर लॉरेंस गैंग के सदस्य अंकित भादु का एनकाउंटर करवा दिया। राम राम, जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ यूएसए में जो सुनील यादव उर्फ गोलिया विराम खेड़ा अबोहर की हत्या हुई उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसने पंजाब पुलिस से मिलकर हमारे सबसे प्यारे भाई अंकित भादु का एनकाउंटर करवाया था, जिसका बदला लिया है हमने। सुनील यादव एक बड़ा ड्रग्स माफिया था जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा था। पहले दुबई फिर यूएसए में इसने अपना रैकेट चलाया। राजस्थान पुलिस ने सुनील यादव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रखा था। लॉरेंस के खौफ से करीब 2 साल पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो यूएसए भाग गया था, लेकिन लॉरेंस से दुश्मनी उसे भारी पड़ी। न सिर्फ दुश्मन बल्कि दुश्मन गैंग का सफाया भी लॉरेंस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। लॉरेंस गैंग के दुश्मन गैंग में बम्बिहा और हिमांशु गैंग। इस गैंग में नीरज फरीदपुरिया, कौशल चौधरी, नवीन बाली, नीरज बवानिया, साहिल, काला खेरमपुरम, भुप्पी राणा जैसे कुख्यात शामिल हैं। यानी साल 2025 में गैंगवार हुआ तो हो सकता है दुश्मन गैंग के ये तमाम गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के निशाने पर होंगे। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैला है, जिसकी गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। लॉरेंस के सिंडिकेट में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर शामिल है। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा और विक्रम बराड़ जैसे खूंखार और मास्टरमाइंड। 2025 में लॉरेंस का रेजोल्यूशन यही रहेगा कि उसकी गैंग के नाम को पूरी दुनिया पहचाने। इसके लिए लॉरेंस ज्यादा से ज्यादा टारगेट किलिंग करेगा, फिरौती की मोटी रकम लेकर नेटवर्क को फाइनेंशियली और मजबूत करेगा, देश और दुनिया के बुकी, बिल्डर और व्यापारियों से एक्सटॉर्शन लेगा, साथ ही अपनी गैंग में नए लड़कों की भर्ती करेगा। नाबालिग को अपने गैंग में शामिल करना और उनसे बड़ा अपराध करा देना, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, क्योंकि नाबालिग को आपको जुवेनाइल ट्रीट करना पड़ता है और आप उसको जेल में नहीं जुवेनाइल होम में रखोगे और 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे पाओगे। ये उनको पता है कि इससे कुछ भी करा लो, और जुवेनाइल का इतना जो दिमाग है, बच्चों का दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता कि बट वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही हैं जो दुनिया चला रहे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस हिसाब से वो क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, नेम फेम और पैसे के कारण। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशेड़ी हैं, नशा कर रहे हैं, इनकी नशे की पूर्ति इनके थ्रू हो जाती है, इसलिए वो इस क्राइम में जुड़ जाते हैं। गैंग की मजबूती में ही लॉरेंस की मजबूती है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, वो है अनमोल बिश्नोई। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस की जिंदगी में कोई शख्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है उसका छोटा भाई अनमोल, जो फिलहाल अमेरिका में है और लॉरेंस गैंग को वहीं से ऑपरेट कर रहा है।
अनमोल बिश्नोई पर फिलहाल 18 मामले दर्ज। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रखा है। लॉरेंस गैंग में भानु के नाम से कुख्यात अनमोल पर आज से 12 साल पहले यानी साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में मारपीट और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। अगले 3 साल यानी 2015 तक पंजाब में अनमोल पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिली और उसके बाद उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की। लेकिन लॉरेंस चाहता था कि उस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसका भाई अनमोल सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाए। लिहाजा फर्जी पासपोर्ट के जरिए अनमोल को देश से बाहर भिजवा दिया गया। तब से अनमोल कनाडा और अमेरिका से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। साल 2025 में लॉरेंस की पूरी नजर अनमोल पर होगी। लॉरेंस अपने छोटे भाई अनमोल के सुरक्षा कवच को और मजबूत करेगा ताकि उसके भाई पर किसी तरह की कोई आंच न आने पाए। जितनी भी ये न्यूज़ मतलब ये न्यूज़ में जितना भी इस न्यूज़ में बताया गया, बोला गया, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं। बस देखने वाली अभी तक जो एक बात कंटिन्यूसली चल रही है, क्या सुलेमान और लॉरेंस बिश्नोई का ये जो एक चल रही है आपस में फाइट, क्या ये ख़त्म होगी? क्या ये चीज़ें बेहतर होंगी? क्या ये चीज़ें अब थोड़ा सा कम होना स्टार्ट होंगी या नहीं? क्या सुलेमान खान माफ़ी मांगेगा या नहीं? किस तरह से ये मामले जो हैं वो ख़त्म होंगे? किस तरह से ये चीज़ें जो है ख़त्म होगी? ये हमें उम्मीद करते हैं 2025 में पता चल ही जाएगा। बाकी लॉरेंस बिश्नोई के आगे टारगेट क्या है या प्लान्स क्या है, वो तो लॉरेंस बिश्नोई अगर बताए तो वो ज़्यादा बेहतर है और समझ में भी कुछ आए। इस तरह से तो वो ये सारे पुराने केसेस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी कड़ियाँ हैं जिनको जोड़ के जो है एक न्यूज़ बना दी गई है। बट देखते हैं नेक्स्ट जो है लॉरेंस बिश्नोई क्या करते हैं। क्या जाहिर है एक तरफ तो उनका भाई उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन क्या ये चीज़ें क्या लॉरेंस बिश्नोई आने वाले टाइम में दाऊद इब्राहिम की जगह लेगा? क्या ये उस गैंग को ख़त्म करने की एक वो सीन चल रहा है? कुछ ऐसी प्लानिंग है? क्या कुछ ऐसा सोचा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई ने? क्योंकि अभी तक मैंने जितना लॉरेंस बिश्नोई से सुना, उन्हीं की जुबानी के अगर फेम ही चाहिए होता तो इंडस्ट्री में और भी बहुत से लोग हैं, किसी को भी जो है वो टारगेट करते किस तरह से भी। लेकिन सुलेमान के साथ जो उनका चल रहा है, एक फाइट चल रही है, वो उनके मजहब को लेकर चल रही है, जो कि हिरन का शिकार किया गया उस टाइम पर। तो वो चीज़ें जो हैं, वो मामला जो है कब तक चलेंगे और कब तक उन्हीं पे न्यूज़ चलेंगी, और क्या सुलेमान खान इस बारे में कुछ रिएक्शन लेगा नहीं लेगा, ये सारी चीज़ें अब हम जानेंगे 2025 में, क्योंकि 2025 आ चुका हुआ है और सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत लेट लेकिन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नया साल तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो चलो इंशाल्लाह और कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी लॉरेंस बिश्नोई से अटैच कोई भी नई न्यूज़ या कुछ ऐसा आएगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।